हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 का जो पेपर 2 का प्रैक्टिस पेड ग्रुप है, उसमें आज हम टॉपिक नंबर 4 दे रहे हैं। जब आप देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम एसे का टॉपिक दे रहे हैं। अब आपके पास आज यदि देखो तो एग्जैक्ट 100 डेज बच रहा है। 100 डेज अब आपके एक्चुअल एग्जाम में है। अब आप उस सीरियसनेस से चीजों को करो, लक्ष्य को अधिक ध्यान दो और किसी चीज को कंसंट्रेशन से चीजें फोकस करना है, क्योंकि अभी अब जो चीजें करोगे अभी 100 डेज में या लास्ट मोमेंट पे जितना हम रिवीजन ज्यादा करते हैं, जो रिवीजन क्या हमने पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। एक फॉर्मूला होता है ना, सी शुड बी फॉलोड बाय सी, यानी कंक्वेयर मस्ट बी फॉलोड बाय कंसोलिडेशन। ये हिस्ट्री में भी देखोगे कि किसी ने बहुत बड़ा एरिया कंक्वेयर कर लिया, बहुत बड़े एरिया को पराजित कर दिया, लेकिन उस एरिया को कंसोलिडेट नहीं कर पाया तो उसका कोई औचित्य नहीं है। सेम सिचुएशन जापान के साथ हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में, या आ, उसके कुछ पहले भी। जिसको मर्जी है उसको हरा दे रहा है, लेकिन आप उसको प्रॉपर तरीका से कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। दुनिया में जितने भी जस्ट आप चीजों को, मछली को पकड़ रहे हो लेकिन उसे संग्रहित नहीं कर रहे हो, एक तरफ से पकड़ रहे हो दूसरे तरफ से वो पानी में कूद जा रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो कंक्योर मस्ट बी फॉलोड बाई कंसोलिडेशन। जो आप, इसका मतलब आपका क्या है कि जो आप स्टडी किए हो, जो भी चीजों को पढ़े हो, वो कंसोलिडेटेड होना चाहिए, वो आपके मेमोरी में होना चाहिए। वो कब होगा? रिवीजन, 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 रिवीजन। आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे। जस्ट इमेजिन करो, कुछ टॉपिक है, अकबर बाबर, यार इतनी बार आप पढ़े हो कि अकबर बाबर में ये कंफ्यूज नहीं होगा कि अकबर पहले हुआ कि बाबर। एटलीस्ट मैं समझता हूं कि आप इस माहौल में अभी हो, इस सिचुएशन में हो, इस मेंटल कंडीशन में हो कि आपके लिए अकबर और बाबर में कि कौन पहले था ये कंफ्यूजन नहीं। लॉट ऑफ ऑब्वियसली शुरू में जब आप प्रिपरेशन करने लगोगे तो पहले बाबर आया या फिर पहले हुमायूं आया, अकबर आया, जहांगीर। लेकिन अब आपके लिए ये प्रॉब्लम का विषय नहीं है। केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस मैं समझता हूं कि पॉलिटी जो पढ़ रहा है, एसपी गुप्ता केस में आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, मनेका गांधी के केस में आप कंफ्यूज हो जाए, फर्स्ट जजेस, सेकंड जजेस केस में आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन केशवानंद भारती केस में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आप यदि इस लेवल से पढ़े हुए हैं, आर्टिकल 352 क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 16 क्या है, आर्टिकल 21 क्या है, मैं समझता हूं ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस किए हो। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे, जितने अधिक चीजों की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। तो अब दिस इज द नाउ द टाइम कि आपको कंसोलिडेट करना है। अब बहुत बार देखो सिचुएशन ये होता है ना, इस चीज की कीमत, जो आज आप जितना वर्क कर रहे हो उस चीज की कीमत तब आपको रियलाइज होता है ना कि काश हम थोड़ा सा और कर लिए होते। जब आपका रिटन का रिजल्ट हो जाता है, फिर आपको लगता है कि अ, कम मार्क्स है, आप घबराए घबराए से रहते हो इंटरव्यू में, तो रिटन का मार्क्स उस समय नहीं पता चलता, लेकिन पेपर 1 में तो एटलीस्ट आप जानते हो, पेपर 2 में आपने क्या किया ये जानते हो। जब इंटरव्यू होता है, मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स जो नहीं सेलेक्ट होते हैं, जो फाइनल राउंड में, कुछ को छोड़ करके जिनका की गैप बहुत ज्यादा होता है, आप देखना ऑलरेडी हम कपल्स ऑफ ईयर 2018 का तो क्लियर डिस्क्रिप्शन, बहुत सारा चीजों को पूरे डेटा के साथ हमने एनालाइज आपको किए हुए हैं। फिर आपको बहुत सारे इस पर मार्क्स वगैरह पे 3-4 वीडियो हमने प्रॉपर डिस्क्राइब किया हुआ। उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो 1 मार्क्स से छूट जाते हैं, 2 मार्क्स से छूट जाते हैं, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स। अभी यदि देखा जाए तो 5-10 मार्क्स आपके लिए गेन करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैंने बताया कि अभी भी आप 100 डेज उस सीरियसनेस में, कि आपको अब प्लान की जरूरत नहीं है कि आप सोचोगे ना कि कोई नोट्स दे दे। देखो ये यार एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि आप सोचोगे नोट्स मिल जाएगा हम उससे कर लेंगे। वो चीज से यहाँ उस ढंग से नहीं होता। नोट्स उसी को फायदा करेगा ना जो प्रिपेयर्ड है। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ना कि फॉर्च्यून फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड, कि आप लक वगैरह आप उसी के लिए फेवरेबल होगा ना जो उस ढंग से प्रिपेयर है। जस्ट इमेजिन करो कि आप 130 मार्क्स लाने के लिए पेपर 1 में कैपेबल हैं अपने प्रिपरेशन के आधार पे, अब तक जो प्रिपरेशन, लेकिन एग्जाम में आपका क्या हुआ कि 3 क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया जिसमें आप श्योर नहीं थे, 100% श्योर नहीं थे, वो तीनों क्वेश्चन सही हो गया।
तो 6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गया। आप अनलक्की हुए तो वो 3 क्वेश्चन गलत हो गया तो माइनस एक और क्वेश्चन 1 मार्क्स और एक क्वेश्चन का और मार्क्स चला गया, तो यानी कि इसमें भी 2 मार्क्स माइनस हो गया। यदि ये थ्योरी सही हो गया तो आपका 136 हो गया, और यदि सही नहीं हुआ तो 2 मार्क्स माइनस हो गया। तो यहाँ लक होता है कि आपने जो 3 जो अटेम्प्ट लिए जिसमें कि आप 50-50 श्योर थे, आपको पता नहीं था कि ये सही होगा या नहीं होगा, बट स्टिल आप उस लेवल तक पहुंचे हुए थे, आपने रिस्क लिया और वो रिस्क जो है सही है। तो वही है कि फॉर्च्यून फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। आप चीजों को यदि उस लेवल में प्रिपेयर हो और आप ये चीजों को सोचोगे कि नहीं अच्छा हम ठीक है ये चीजें करेंगे, अब आप एक भी दिन बर्बाद ना होने दो। 100 का मतलब 100, जो वक्त को जाने तो जो, लेकिन आप पूरी तरह से उस चीज को निचोड़ करके, उसके हर पार्ट को निचोड़ करके। तो आज हम इसमें टॉपिक नंबर आपका 4 देखेंगे, तो ये आज ऐसे का होगा। तो इसमें है ह्यूमन स्पिरिट मस्ट प्रिवेल ओवर टेक्नोलॉजी। आज का दिन जो है, आज का दिन का मतलब आज का डेट जो है, आज का जो इस समय चल रहा है, आज का टाइम जो चल रहा है, अभी जो हम वर्तमान समय में जी रहे हैं, जो इस टाइम में 21st सेंचुरी में, वो टेक्नोलॉजी का डे है। 21st सेंचुरी जो है टेक्नोलॉजी का डे है, टेक्नोलॉजी का एज है, टेक्नोलॉजी का युग है। इस ड्यूरेशन में जो है टेक्नोलॉजी अधिक जो है प्लेस पा रहा है। लेकिन ये जो है, ये आपका जो लाइन है, तो ये जो कोट है, ये स्टेटमेंट है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट अवेयर अबाउट स्मार्टफोन, मींस अवेयर इन द सेंस कि वो स्मार्टफोन यूज करना नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि तब स्मार्टफोन था ही नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो था, जब आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने लाइफ के अंतिम चरण में थे, अंतिम क्षण में थे, यानी जब वो एक तरह से अपनी लाइफ के मैक्सिमम जो प्रोडक्टिव पार्ट थे, जब उसको जी चुके थे, तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ था। आज जिस तरह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख रहे हैं, और अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुआ है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि पूरी तरह से इवॉल्व होता है, तो वो नो डाउट ह्यूमन के लिए बहुत लाभकारी भी है, तो बहुत डेंजरस भी हो सकता है। जो कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी इज अ टू एज स्वॉर्ड, कि टेक्नोलॉजी, तकनीक जो है दो-धारी तलवार है। दो-धारी तलवार का मतलब है कि एक तरफ यदि वो दुश्मनों की हत्या कर सकता है, तो एक तरफ वो अपने को भी हत्या कर सकता है। कि एक तरफ कहते हैं विकास के साथ विनाश जुड़ा हुआ है। तो जो टेक्नोलॉजी है, हमारे हमारे लिए इसमें क्या है जानना, कि दो टर्म आपके पास, एक तरह से 3 टर्म आपके पास है। एक ह्यूमन स्पिरिट, ह्यूमन स्पिरिट का मतलब है कि जो मानव मूल्य है, तो ह्यूमन स्पिरिट प्रिवेल, प्रिवेल का मतलब है कि डोमिनेट, यानी कि जो अधिक उसका इंपॉर्टेंस होना चाहिए। यानी कि जो ह्यूमन स्पिरिट है, ह्यूमन स्पिरिट ओवर पावर टेक्नोलॉजी। तो एक आपका ह्यूमन स्पिरिट है, मानव मूल्य है, मानव वैल्यू है, ह्यूमन वैल्यू है, ओवर टेक्नोलॉजी, तो तकनीक, और एक तकनीक है। तो आप इसको ये करना है, यानी कि टेक्नोलॉजी मस्ट नॉट ओवर पावर ह्यूमन बीइंग। जब तक, जैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह मूवी देखोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत सारे मूवी बने हुए हैं, जैसे मैट्रिक्स सीरीज आप देख सकते हो, ये चीजें स्टार वॉर्स वगैरह देख सकते हो। मैट्रिक्स आप बेस्ट मूवी है आप चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो आप कभी टाइम मिले तो देखो। एक अब सोचो, बहुत फेमस स्टोरी एक है बहुत पुराना टाइम में, कि च्वांगजू एक चाइनीज फिलोसफर हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे, स्पिरिचुअल गुरु। बहुत पहले की बात है, 1000+ साल, 2-2.5 हजार साल पहले की बात। तो च्वांगजू एक दिन सपना देखते हैं, तो वो बहुत टेंशन में रहते हैं। वो टेंशन में रहते हैं कि ऐसा है कि रात में हमने एक सपना देखा और मैं तितली बन गया। अब दिन में सपना खत्म हुआ, तो मैं इस टेंशन में हूं कि मैं रात में स्वप्न देख रहा था और तितली बन गया था, या ये सच है कि तितली अभी सपना देख रहा है जो कि वर्तमान में मैं हूं। उनके शिष्य हंसने लगे कि ये चीजें आप क्या ऐसी बातें कर रहे हैं, आप तो हमारे गुरु हैं। ये तो कॉमन सी बात है कि हम हर लोग सपने देखते हैं। सपने में भाई कभी घोड़े बन जाते हैं, कभी गधे बन जाते हैं, कभी हाथी बन जाते हैं, कभी कुछ और बन जाते हैं, कभी चक्रवर्ती सम्राट बन जाते हैं। लेकिन आप एक मामूली सा सपने के लिए परेशान हैं। तो एक वही चीज था ना, कि हम सही हैं कि वो तितली रात में सपना देख रहा था,
सॉरी, हम रात में सपना देख रहे थे और तितली बने हुए थे, या तितली अभी दिन में सपना देख रहा है और वो आदमी बना हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में सेम सिचुएशन यही है कि जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपने जो रोबो तैयार किया, अब आज के डेट में रोबो अभी वो काम कर रहा है जो आपने करने के लिए दिया है, जो एक मशीन लर्निंग होता है। मशीन लर्निंग का मतलब है ना कि वो सेल्फ प्रोग्रामिंग कर लेता है। सेल्फ प्रोग्रामिंग का मतलब देखो, अभी हम नॉर्मली कोई चीज का प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे जिन लोगों ने इंजीनियरिंग वगैरह का भी या साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, या जो भी कभी प्रोग्रामिंग वगैरह के किए हैं, तो हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो भी बहुत सारी चीजें उसमें टेक्निकल टर्म्स आते हैं कि हम लाइन लिखे वो प्रोग्रामिंग वो फंक्शन वर्क करेगा। जैसे आप कोई भी चीज के हेलो वर्ल्ड टाइप करो, या फिर कोई भी आप नंबर सीरीज टाइप करना होता है, या जो भी है। लेकिन यदि सिर्फ समझो कि आपने प्रोग्रामिंग कर दी और वो प्रोग्रामिंग सेल्फ रेप्लिकेट करते जाए, जैसे अभी बहुत सारी चीजों में जो होता है स्पेस क्राफ्ट वगैरह हम भेजते हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम, तो उसमें कुछ क्या होता है, सेल्फ प्रोग्रामिंग का कुछ कंपोनेंट्स होता है कि यदि कोई चीज खराब हुआ तो वो सेल्फ रिपेयर कैसे करेगा। तो सेल्फ रिपेयर क्या है, ह्यूमन बीइंग तो वहां नहीं जा रहा है। मान के चलो कि कुछ स्पेस क्राफ्ट है, तो कुछ स्पेस क्राफ्ट में क्या है, आप ह्यूमन बीइंग अनमैन्ड मिशन है, अनमैन्ड मिशन है, तो उस मशीन में कहीं भी तो खराबी हो सकती है। तो वो प्रोग्रामिंग के आधार पे वो सेल्फ जो है उस चीज को करेक्ट कर लेता है। तो इस जो टॉपिक है, ये जो ऐसे टॉपिक है, हमें इसमें ये देखना है कि हम ये चीज करें कि जो आपका ह्यूमन स्पिरिट है वो आपका टेक्नोलॉजी पर प्रिवेल ना हो, यानी टेक्नोलॉजी जो है वो हमेशा नीचे रहे, टेक्नोलॉजी जो है वो ह्यूमन बीइंग को ओवर पावर नहीं कर ले। तो हमें इसमें जो क्या है कि हमें मानव जो मूल्य हैं, जो ठीक है, मनुष्य के, मानव के ह्यूमन जो वैल्यूज हैं, ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू में जैसे आपका कंपैशन, लव, इम्पैथी, सिंपैथी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो होनी चाहिए टेक्नोलॉजी से ऊपर होनी चाहिए। अब अभी बहुत सारी जगहों में क्या हो रहा है, जस्ट इमेजिन करो कि कोविड-19 पैंडेमिक अभी आया हुआ है, तो कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी हेल्पफुल है। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि टेक्नोलॉजी के साथ आज आरटी-पीसीआर टेस्ट आ गया है, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो टेक्नोलॉजी के कारण हम कंटेन करने में चीज़ों को, आज पीपीई किट है, ठीक है? और बहुत सारे वेंटिलेटर हैं, ए लॉट ऑफ थिंग्स है। फिर आप जो भी है कि जैसे आपने ट्रैकिंग सिस्टम बना करके रखा है आरोग्य सेतु ऐप से लेकर के, तो कहीं न कहीं ये टेक्नोलॉजी जो है हेल्पफुल है। और ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, ये ह्यूमन बीइंग को ओवर पावर नहीं कर रही है। लेकिन जिस दिन टेक्नोलॉजी ओवर पावर कर लेती है, उस दिन बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट होगा। तो जैसे देखो, न्यूक्लियर वेपन तो जस्ट इमेजिन करो कि आप किसी को तलवार से मारने जा रहे हो, तो फिजिकली आपको वहां प्रेजेंट रहना पड़ेगा, वहां आपको जाना पड़ेगा, तलवारबाजी करना पड़ेगा। तो वहां तलवार इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां तलवार चलाने की कला इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन बीइंग इंपॉर्टेंट, तलवार खुद से ही नहीं किसी का हत्या कर देगा। अब कोई है तलवार के ऊपर ही कूद जाए तो वो दूसरी बात है, लेकिन तलवार किसी की ऐसी हत्या नहीं कर देगा। वो एक कुशल तलवारबाज होना चाहिए, स्वॉर्डमैन होना चाहिए। लेकिन आप क्या है कि न्यूक्लियर वेपन आपके पास है, पूरे के पूरे शहर को आप डिस्ट्रॉय कर दोगे। आपके पास आज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि यहाँ से छोड़ते हो तो 6000, 8000, 10,000, 12,000 किलोमीटर में जाकर के डिस्ट्रॉय कर देगा। गाइडेड बॉम्ब है, लेजर बॉम्ब है, ये सारे के सारे गाइडेड मिसाइल हैं कि टारगेट कहीं भाग भी रहा है तो उसको खदेड़ करके वहाँ किल करेगा। तो ये क्या है? ये जो है टेक्नोलॉजी है, तो वो टेक्नोलॉजी हमारे पास जो होना चाहिए, ये वो ओवर पावर नहीं करना चाहिए वो चीज़ों को। तो यहाँ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है, हमने आज बायोलॉजिकल वेपन बना लिया है, ठीक है? हमने ये एक तरह से केमिकल वेपन बना लिया है, तो केमिकल वेपन, न्यूक्लियर वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करके आप ह्यूमन को, ह्यूमन वैल्यू को, ह्यूमन जो स्पिरिट है, उसे डिम्निफाई कर रहे हो। कहीं न कहीं जस्ट इमेजिन करो कि आज लॉट ऑफ प्लेसेस में देखोगे कि आप चीज़ों को टेक्नोलॉजिकली यूज़ कर रहे हो। आदमी सामने है, उस चीज़ का वैल्यू नहीं कर रहे हो। टेक्नोलॉजी को अधिक जो तवज्जो दे रहे हो। तो हर चीज़ जो होना चाहिए, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू नहीं होना चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जो है ह्यूमन बीइंग के हाथ में भी होना चाहिए। जस्ट इमेजिन करो कि हर चीज़ को थोड़ी देर के लिए मानो
कि आप पूरे का पूरे को 100% टेक्नोलॉजी कर दो, या जैसे डिजिटल चीज़ों को कर दो, हर चीज़ को डिजिटल, मान के चलो करेंसी वगैरह सारी चीज़ों को डिजिटल। अब जस्ट इमेजिन करो कि एक आदमी को प्यास लगा हुआ है, उसके पास उसके वॉलेट में, डिजिटल वॉलेट में, उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं। वो किसी ऐसे एरिया में गया जहाँ मान के चलो कि वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन फिजिकल करेंसी चल रही है, या चीज़ें वहाँ है, वैल्यू है, ह्यूमन वैल्यू है, तो वो क्या करेगा आपको कि आपको पानी दे देगा, पैसे आप पे करोगे, या पैसे नहीं भी पे करते हो, ह्यूमन वैल्यू वहाँ बचा हुआ है, तो उस चीज़ को वो आपको पानी पिला देगा। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्नोलॉजी आधारित है। जस्ट इमेजिन करो कि किसी भी शॉप में थोड़ी देर के लिए मान लो, कोई शॉप है, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ रोबो है, नो ह्यूमन बीइंग। जैसे अभी बहुत सारे जापान वगैरह के कुछ होटल्स ऐसे हो गए हैं। मेरा फ्रेंड एक गया हुआ था, तो वही बता रहा था कि वहाँ जो है डिलीवरी वगैरह जो है वो सारी जो फूड आइटम्स, बीवरेज और ये सारी वो रोबो डिलीवर कर रहा था। थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप एक सुपर मॉल में गए और वहाँ कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं। आप एज़ ए पर्सन, तो आपके पास क्रेडिट कार्ड है, ये चल रही है, तो आपको वो एंट्री वहाँ मिलेगा। आपके पास कार्ड नहीं है, किसी कारण से खो गया, या जो भी आपके पास चीज़ें नहीं है, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो भी चीज़ें चाहिए, आइदर कार्ड या जो भी कुछ, अब आप भूखे मर जाएँगे, आप प्यासे मर जाएँगे, लेकिन रोबो उस चीज़ को, क्योंकि रोबो को वो उस ढंग से रोबर में कंपैशन नहीं अभी सिखाया गया, कभी ये चीज़ें, और वो उस ढंग से उस चीज़ों को नहीं समझेगा। तो आप कहीं न कहीं ह्यूमैनिटी वो खतरे में है। फिर दूसरा है कि जस्ट इमेजिन करो कि आपने एक रोबो बनाया, वो रोबो बनाया मान के चलो कि बॉर्डर पे फाइट करने के लिए। अब वो उसको एनिमी को आपने पहचान उसको दिया, कुछ ऑब्वियसली है कि कुछ उसको क्लू दोगे, कुछ चीज़ें आप उसको बताओगे कि इस चीज़ के थ्रू करना है, तो वो उसको समझेगा, उस चीज़ को वो कैप्चर करेगा। लेकिन जिस टाइम उसने ये समझ लिया कि हम ये दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, इसमें डिफरेंस, तो वो आपको ही किल कर देगा। आपने उसको बनाया, उसको ही किल कर देगा। तो देखो ये स्टेटमेंट जो है, सोचो कि तब आज यदि देखो एलोन मस्क टेक्नोलॉजी का नाम आता है, तो एलोन मस्क सबसे ऊपर में से आते हैं। वन ऑफ द वर्ल्ड के टॉप 10 के रिचेस्ट पर्सन में पहुंच गए, और टेक्नोलॉजिकली एक किसी कंपनी का फाउंडर वगैरह, तो अभी मैं समझता हूं कि वर्ल्ड ओवर टेक्नोलॉजिकली ये एज ए पर्सन सबसे ऊपर है। तो एलोन मस्क, नो डाउट एलोन मस्क इज अ गुड गाय, ही इज वर्किंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इन कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन, कि वो ये कहते हैं कि हम मंगल ग्रह पे कॉलोनी बना लेंगे, मार्स पे कॉलोनी बना लेंगे। तो ये एक इनका राइट अप्रोच है। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि जैसे आपने कुछ मूवीज वगैरह देखा है कि ये वगैरह में, कि एक मूवी वगैरह में क्या होता है, एक ब्लैक होता है पावर और एक व्हाइट पावर होता है, यानी कि एक पॉजिटिव पावर, एक नेगेटिव पावर। जैसे आप लोग बचपन में होंगे, तो इसमें से आप लोग में से शायद कुछ लोग थे, वो होंगे, वो शक्तिमान आपने देखे होंगे। तो शक्तिमान में देखोगे कि आपका किल्विश होता है। तो ये तो एक डिफरेंट डिफरेंट क्या है, टेक्नोलॉजी, किल्विश भी टेक्नोलॉजी यूज करता है, और शक्तिमान अपनी शक्ति का उपयोग करके उस चीज को नष्ट करने की कोशिश करता है। तो किल्विश का, चाहे वो कपाला हो, जिसके पास एक ये होता है शक्ति खींचो यंत्र, कि वो आपके पावर को, जैसे महाभारत में ये रामायण में देखोगे बाली था, कि बाली से जो भी फाइट करने आता था, उसकी आधा पावर जो है उसके पास चला आता था। तो वैसे ही शक्तिमान में एक देखोगे कपाला होता है। कपाला जो किल्विश बनाता है, तो कपाला के पास एक शक्ति खींचो यंत्र होता है, कि यानी कि पावर वो अपने में खींच लेता है और शक्तिमान से फाइट करने आता है। लेकिन शक्तिमान जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वही चीजें है कि यदि टेक्नोलॉजी ऐसा चीज नॉट बैड, टेक्नोलॉजी का यूज किस ढंग से करते हैं तो वो बैड हो जाता है। तो उसको यदि मान के चलो एलोन मस्क इज अ गुड गाय, तो वो आपका अच्छा ये यूज कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, तो दैट्स फाइन है। लेकिन यदि उसी को निगेटिव वे में यूज कर सकता है, तो वो बहुत चीजों को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। सेम सिचुएशन, न्यूक्लियर वेपन जो है, न्यूक्लियर वेपन जब तक प्रॉपर तरीका से न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के पास, गवर्नमेंट के पास जो प्रॉपर हैंडलिंग उसकी हो रही है, दैट्स फाइन। अदरवाइज जिस दिन टेररिस्ट के हाथ में लग गया, जिस दिन बैड एलिमेंट्स के हाथ में लग गया,
तो वो पूरे नुकसान करने में सक्षम है। तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए, जैसे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कलेक्टिव ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये जो है हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, कलेक्टिव ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि हम पूरे ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए चीज़ों को यूज़ करें, ठीक है? तो बहुत बार क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी में अभी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस चीज़ को शायद जो भी विचार किया था, लेकिन प्रॉपर तरीका से कंक्रीट शेप देने में वो सक्षम नहीं थे, कि चीज़ों को किस ढंग से वर्क करेगा, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो ओवर पावर ह्यूमन बीइंग को कर लेगा। तो ग्रेजुअली यदि ये जिस दिन हो गया कि जैसे आपने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबो को बनाया, अब रोबो यदि ये जिस दिन समझ लिया कि हमें ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, लेकिन अभी हमें ह्यूमन ऑपरेट कर रहा है, बेटर है कि हम इस चीज़ को डेवलप कर लें कि हम ह्यूमन बीइंग को ऑपरेट करें, तब वो बहुत आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक कि हमने ओवरव्यू इसका चीज़ों को दे दिया है। तो आप जो भी चीज़ें हैं, उसमें आप लिखो, जो भी पेड ग्रुप वाले हो, वो लिख करके हमारे पास सेंड करो। हम आपको फीडबैक प्रोवाइड कराएँगे, फिर आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएँगे। जिनको भी कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में डालो, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करो, या इस टेलीग्राम नंबर पे संपर्क करो। और जिन्हें टेस्ट देना है, वो पेपर 1, पेपर 2 दोनों का टेस्ट चल रहा है। पेपर 1 का जो 2 टेस्ट है, वो फ्री है, आप उसे दे सकते हो केन स्टडीज पे जाकर के। ओके, थैंक यू।